नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में आज हम क्वेश्चन करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स वाले, जो क्वेश्चन बैंक में हमको दिया है। तो हम समझते हैं पहले डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या। हमने इंटीग्रेशन पढ़ा। इंटीग्रेशन क्या पढ़ा हमने? यदि कोई सी फंक्शन है एफ एक्स से, हम उसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमको मिलता है कैपिटल एफ एक्स प्लस सी लिखते थे। पर डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, इसमें हमको लिमिट दी रहती है। लिमिट दी मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक। तो यहाँ इस लिखते हैं ए और बी, ए और क्या लिखा बी। तो बी हमारा होता है अपर लिमिट और ए होता है लोअर लिमिट। अब जब हमने इसका इंटीग्रेशन करा तो हमको जो लिमिट दी रहती है वो वैल्यू पुट करना रहती है। तो अपर लिमिट माइनस क्या आता है, लोअर लिमिट आता है। तो हम क्या लिखते हैं, एफ बी माइनस एफ ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9, इस पूरे काम को इंटीग्रेशन करना है। अभी मैं लिमिट नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि आपको दोनों में सिर्फ डिफरेंस क्या है वो समझ में आया है। हमने पढ़ा है x की पावर n का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या आता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो जब मैंने इसका इंटीग्रेशन करा, i के इक्वल टू लिया, तो इसका इंटीग्रेशन करा तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, 4x क्यूब, x की पावर 4 बाई 4 माइनस 5x क्यूब बाई 3 प्लस 6x स्क्वायर बाई 2 प्लस 9x। ये हमने इंटीग्रेशन प्लस सी लिखते थे, अभी सी नहीं लिख रहे हैं। तो अब हमको क्या दिया हुआ, डेफिनेट इंटीग्रल दिया, मतलब इसकी कुछ लिमिट है, कहाँ से लेके कहाँ तक हमको x की वैल्यू पुट करना है। तो हमको लिमिट दी 1 से लेकर 2 तक। लिमिट कहाँ से दी, 1 से लेकर 2 तक। तो इस पूरे में हमको लिमिट क्या पुट करना है, 1 से लेकर 2 तक। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 4 से 4 क्या हुआ, कैंसिल। 2 से 6 कितने टाइम गया, 3 टाइम गया। तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ गया, x की पावर 4 माइनस 5 बाई 3 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9x, 1 से लेकर कहाँ तक, 2 तक। अब हम इसमें क्या पुट कर रहे हैं, लिमिट पुट कर रहे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमने लिमिट पुट करी तो पहले क्या आया, 2 की पावर 4 माइनस 5 बाई 3, 2 की पावर 3 प्लस 3, 2 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 2, माइनस का साइन, 1 की पावर 4 माइनस 5 बाई 3, 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो 2 की पावर 4 आया 16 माइनस 5 बाई 3, 2 की पावर 3 आया 8 प्लस 3, 2 की पावर 2 आया 4 प्लस 9 2 जा 18 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 5 बाई 3 माइनस 3 माइनस 9। तो हम सॉल्व करते हैं 16। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। कौन कौन सी, इसके डिनोमीटर में भी 3 है, इसके डिनोमीटर में भी क्या है, 3 है। तो मैं इधर कर रहा हूँ ऊपर सॉल्व, है ना, ये वैल्यू अपन ना इसको साइड में लिख दिया हमने। अब देखिए क्या है, 16 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 18, तो 18 प्लस 12 हुआ हमारे पास कितना, 30, 30 प्लस 16 हुआ 46, हुआ 46। फिर 9 माइनस माइनस का 1 माइनस का 9 माइनस का 10 माइनस का 3 माइनस का 30। फिर 5 5 8 जा 40 बाई 3 प्लस 5 बाई 3, तो माइनस करा तो कितना आया 33 माइनस 3, 40 में से 5 गया तो कितना बचा 35। तो यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पास 3 3 9, 99 माइनस 35 बाई 3, तो आया कितना 64 बाई 3, हमारा क्या है आंसर। 64 बाई 3 हमारा क्या हो गया, आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हमको इंटीग्रेशन ऑफ, सेकंड वाला नंबरिंग कर देते हैं। सेकंड वाला क्या दिया है, cos 2x
dx, cos 2x dx कहाँ से ले कहाँ तक, 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर कितना, π/2। अब हमने पढ़ा है e की पावर mx cos की पावर mx क्या होता है, तो इसे अपन क्या लेते हैं, इसे t के फॉर्म में करें तो यहाँ से cos mx का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा हमने, इसका dx इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता था, sin mx डिवाइड बाय, तो यदि हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे क्या आएगा, sin आएगा sin 2x/2 और ब्रैकेट के बाहर लिमिट क्या आ गई, 0 से लेकर आई कितनी, π/2। अब देखो 2 के साथ x नहीं तो 2 मतलब क्या होगा, कांस्टेंट आ गया। अपर लिमिट कितनी, sin 2 पाई x के लिए π/2 माइनस sin 2 इंटू 0, तो 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल, 0 इंटू साइन क्या आएगा, sin पाई माइनस sin 0, sin पाई की वैल्यू होती है 0 क्योंकि ये हमारी क्या रहती है 0, यहाँ पे क्या था पाई, तो जितनी वैल्यू 0 पे होगी उतनी वैल्यू कितनी होगी, पाई पे होगी, तो दोनों कितना हुआ, 0 हुआ, तो 1/2 0 माइनस 0, आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 1 तक, 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करा, 0 से लेकर कितना आया 1, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan की वैल्यू 0 का 1 कब होती है, 45 पर है ना, तो tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45 पे, π/4, tan की वैल्यू 0 कब होती है, 0 डिग्री पे, तो हमारा आंसर आ गया π/4 ना। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आता है, tan इनवर्स, tan की वैल्यू 1 दी थी तो tan की अपन 1 क्या पुट कर दिया, tan π/4 पुट कर दिया, tan से tan कैंसिल, बचा कितना, π/4 बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नोट कर लिया आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लूँ, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको, इंटीग्रेशन करना, हमको इंटीग्रेशन किससे करना है, 0 से लेके 1 तक 2x प्लस 3 डिनोमिनेटर में दिया है 5x स्क्वायर प्लस का 1 dx, 5x स्क्वायर प्लस का 1। अब देखिए यदि आप क्या करते हैं, इसमें t लेना पड़ेगा हमको, यदि हम क्या कर रहे हैं 5x स्क्वायर प्लस 1 को t लेते हैं तो 5 2 जा कितना हुआ 10x प्लस कितना आएगा 0 आएगा, डिफरेंशिएट करने पे 0 आएगा। पर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर के प्लस के फॉर्म में होना चाहिए, तो x क्या होना चाहिए यहाँ पास, अकेला होना चाहिए, तो यहाँ पे x क्या दिया 5 दिया, तो मैंने क्या करा 5 इसमें से कॉमन ले लिया, इसमें से क्या कॉमन लिया 1/5 कॉमन ले लिया, तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/5, क्योंकि x का 5 चला गया, नहीं था 5 तो कहाँ गया, डिवाइड में, ये तो पता ही होगा, मैंने पहले ही बताया था कैसे लेते हैं 5 कॉमन। अब मैं दोनों साथ क्या कर दिया, इसे सेपरेट कर दिया, अच्छा लिमिट नहीं लिखी है, लिमिट नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा, तो 1/5 ब्रैकेट लगाया, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 dx, बीच में प्लस का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 dx, तो 1/5 को मैं 1/√5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, dx क्या होता है, किस चीज़ का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे और इस वाले पार्ट में अपना अलग कलर से कर देते हैं, इस वाले पार्ट में मैं इसको क्या लूँगा, टी लूँगा, तो देखिए इसको तो रफ कर दिया, इसको भी काट दिया, ये कुछ काम का नहीं है ना। यहाँ पे क्या लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 इक्वल टू क्या लिया, टी लिया, तो 2x dx इक्वल टू कितना आ गया, dt आ गया, और इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या आया, ब्रैकेट क्लोज नहीं करा था मैंने, 1/5
1/5 इंटीग्रेशन ऑफ, किसका है इंटीग्रेशन, ब्रैकेट हैगा 0 से लेके 1 तक, 0 से 1 तक। अभी लिमिट चेंज नहीं करी कुछ भी ना, मैं लिमिट चेंज करने वाली एक और क्वेश्चन उसमें बता दूंगा, इसमें लिमिट चेंज नहीं कर रहे हैं पर ना, बिना लिमिट चेंज करे भी हो सकता है क्वेश्चन। तो 0 से लेके 1 तक है हमारा, यहाँ पे कितना आया 1/t dt आ गया, बीच में प्लस का साइन है, 3 कांस्टेंट है, 0 से लेके 1 तक, उसमें तो फॉर्मूला लगा दिया था अपन ने, तो 1/a की वैल्यू 1/√5, tan इनवर्स x/a, a की वैल्यू 1/√5। तो मैंने सिर्फ अभी इसी पार्ट का क्या करा, इंटीग्रेशन करा, तो इसमें अकेले में लिमिट पुट कर सकते हैं अपन, बाकी में लिमिट पुट नहीं कर सकते। ये ब्रैकेट अपन चेंज कर देते हैं, तो 1/5 यहाँ पे आया ब्रैकेट, यहाँ पे आया log t 0 से लेके 1 प्लस 3√5 tan इनवर्स √5 x 0 से लेके 1। अब लिमिट पुट करें, पहले t की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/5 इंटीग्रेशन log t, t किसको लिया था अपन ने, x² प्लस 1/5 को मैंने क्या लिया था, t लिया था, 0 से लेकर 1 प्लस 3√5 tan इनवर्स √5 x 0 से लेकर 1। अब लिमिट पुट कर रहे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/5 log 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1/5 माइनस log 0 प्लस 1/5 प्लस 3√5 tan इनवर्स √5 इंटू 1 माइनस 3√5 tan इनवर्स 0। तो पूरे का आंसर क्या है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा अपने पास है ना, 1/5। अब log है, log लगा देते हैं, log 1 प्लस 1/5 कितना हुआ, 6/5 माइनस log 1/5 प्लस 3√5 tan इनवर्स √5, और tan इनवर्स किसकी वैल्यू, 3 माइनस का साइन था ना बीच में, तो √5 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ पे log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा, 1/5 log है ना 6/5, नीचे वाला 5 कहाँ गया, ऊपर 5/1 हो गया ना, m/n होता, 5 से 5 क्या हुआ, कैंसिल, प्लस 1/5 3√5 tan इनवर्स, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर आया 1/5 log 6 प्लस 1 3√5/5 tan इनवर्स, ये हमारा क्या हुआ, आंसर आया ना। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखिए क्या दिया था हमको क्वेश्चन, एक बार फिर से समझते हैं। पहले हमको दिया था है ना, मैं अब हाईलाइट करते हुए चल रहा हूँ समझाने में, क्योंकि या फिर लेजर पॉइंटर, 2x प्लस 3 दिया था, डिवाइड में 5x² प्लस 1 दिया था, तो 5 मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। जब कॉमन लिया तो 1 के कहाँ आ गया, वो डिवाइड में आ गया, 1 के डिवाइड में आने से यदि मैं इन दोनों को सेपरेट करता हूँ, दोनों को मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, इस वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर को मैंने क्या लिया, t लिया तो 2x dx आ गया। अब जब लिमिट वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें यदि हम t लेते तो हमारी को क्या होता है, हमें लिमिट भी क्या करना पड़ती है, चेंज करना पड़ती है, और विदाउट चेंज करे यदि हम करते हैं तो लास्ट में आके वापस वही वैल्यू क्या करना पड़ेगी, पुट करना पड़ेगी। तो मैंने उसी टाइप से कराए, और ये किसका हुआ था, 10 का फॉर्मूला, दोनों में फॉर्मूला लगाए। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा है ना, फिर 1/5 1/t आया, t का log आया, log में अपन ने x की वैल्यू पुट करी, x में हमने लिमिट पुट करी, और उसके बाद हमने उसे क्या कर दिया, सिंप्लीफाई करा है ना। आप लोग करिएगा, ट्राई करना, कुछ डाउट होता है मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमको, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब चलो मैं लिमिट चेंज करना ही बताता हूँ ना, अभी विदाउट लिमिट चेंज करे बताया, अब लिमिट हम चेंज करते हैं। यदि 0 से लेके 1 दिया है, tan इनवर्स x/1 प्लस x² dx दिया,
अभी विदाउट लिमिट बताया, अब लिमिट चेंज करके बता रहे हैं। यदि हम क्या कर रहे हैं, मानते हैं लेट, दूसरे कलर से करते हैं, हमने क्या माना, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू टी लेते हैं, तो tan का डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आया, इक्वल टू आ गया डी टी। तो लिमिट क्या होती है, व्हेन x इक्वल टू कितना है, 1 है, तो x की वैल्यू इसमें 1 पुट करेंगे, किसमें पुट करेंगे 1, हम x की वैल्यू हम पुट करेंगे जिसमें हमने जिस चीज को t लिया, इसको t लिया है तो x की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं ना, इससे लिमिट चेंज करना बता रहा हूँ ना। तो यदि लिमिट चेंज नहीं करते हैं आप, तो जो हमारा क्वेश्चन था उसी में हमको क्या करना, बाद में सॉल्व करना है तो वापस x की वैल्यू पुट करना पड़ती है। तो x की वैल्यू मैंने 1 पुट करी, तो tan इनवर्स 1 इक्वल टू कितना है, टी ए, तो tan इनवर्स 1 का होता है पाई, तो पाई/4 है ना, t इक्वल टू कितना होगा, पाई/4। और व्हेन x इक्वल टू कितना है, 0, तो tan इनवर्स 0 इक्वल टू टी, तो t इक्वल टू कितना आएगा, 0। तो न्यू लिमिट हो गई, लिमिट हो गई हमारे पास क्या, पाई/4 टू 0, पाई/4 से लेकर 0 तक। तो हमारा पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, 0 से लेकर पाई/4 टी की जगह tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं, t अपॉन डी एक्स, ये किस में चलेगा, डी टी में। तो अब हमको कहीं पर भी x से मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा क्वेश्चन किसके फॉर्म में कन्वर्ट होगा, t के फॉर्म में। लिमिट भी कन्वर्ट हो चुकी है, dx भी कन्वर्ट हो गया है, और x वाला टर्म भी हमारा क्या होगा, कन्वर्ट हो गया। यदि आप लिमिट चेंज नहीं करते हैं तो वापस हमको t की वैल्यू पुट करना पड़ेगी, जैसे हम इंटीग्रेशन में करते थे। तो अब हमारा आंसर क्या आता है, 10 का यदि हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो 10 का इंटीग्रेशन आएगा, 10 का इंटीग्रेशन कितना आया, tan स्क्वायर बाई 2 माई, है ना, ये हमारा क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन आया tan स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 0 से लेकर पाई/4, तो लिमिट पुट करी तो हमारा आंसर आया पाई/4 का स्क्वायर बाई 2, 1/2 हमने बाहर लिख दिया, चलो है ना, कैलकुलेशन दिख रहा है, माइनस 0 का स्क्वायर, तो पाई/4 का स्क्वायर है पाई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ब्रैकेट के बाहर था 2, तो 16 टू जाए 32, पाई स्क्वायर बाय कितना आ गया, 32 आ। अब यदि इफ वी, है ना, दूसरे टाइप से बता रहा हूँ, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब यदि हम क्या करते हैं, लिमिट चेंज नहीं करते ना, विदाउट चेंज इन लिमिट, लिमिट में मैंने चेंज नहीं करा, तो हमारा क्वेश्चन क्या आया, हमको लिमिट दी थी 0 से लेके 1, 10 को मैंने t ले लिया था डी टी ए, तो 10 का यदि हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, tan स्क्वायर बाई कितना आएगा 2, 0 से लेके कितना आया 1, अब है ना, t इक्वल टू कितना है, tan इनवर्स x से, तो t क्या पुट कर दिया, tan इनवर्स x का स्क्वायर डिवाइड बाय 1/2, तो कांस्टेंट है, लिमिट दी हुई है हमको कितनी, 0 से लेकर 1, तो 1/2 बाहर लिखा, ब्रैकेट लगाया, tan इनवर्स x क्या लिखा, 1 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 0, तो ब्रैकेट के बाद लिखा स्क्वायर, तो tan की वैल्यू 1 होती है पाई/4, तो यहाँ पे आया पाई/4 का स्क्वायर, ये तो होगा 0, तो आंसर कितना आ गया, पाई स्क्वायर बाय 32। तो हम लिमिट चेंज करें या नहीं करें, दोनों से आंसर सेम आएगा ना, तो और करके लिख लेना, आपको जो इजी लेगा आप उस मेथड से कर सकते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा इजी आएगा, आगे जाके हम जब प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई/2, रूट के अंदर दिया है साइन 5 cos की पावर 5 d5। अब इसमें हम किसको t लें, किस वैल्यू को t लें जिससे ये सिंपल हो जाए। तो देखिए रूट के अंदर वाली वैल्यू दी है, तो साइन को t लेंगे, तो साइन के साथ cos चले आया क्या, dt, तो यहाँ तो cos की पावर 5 दी है, तो पहले हम क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में लिखते हैं, i इक्वल टू 0 से लेके कितना दिया, पाई/2 रूट साइन 5 cos की पावर 4 इंटू cos 5। अब हमने क्या पढ़ी प्रॉपर्टी, cos को मैं क्या लिख सकता हूँ, हमने पढ़ा है
है ना, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस की पावर 4 था, तो कॉस की पावर क्या दिया, यदि 4 थीटा दिया होता मुझे तो मैं कॉस की पावर 4 को लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे और वैल्यू लिखना पड़ेगी इसलिए साइड में समझा रहा हूँ। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इस टाइप से लिख सकते हैं। तो मैं इस वैल्यू को इस फॉर्म में लिखूंगा। देखिए I इक्वल टू लिमिट 0 से लेके पाई बाई 2 रूट साइन फाई, ये लिखा 1 माइनस साइन फाई का साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर कॉस फाई डी फाई। अब हम लिमिट चेंज करेंगे और वैल्यू को दूसरी फॉर्म में लिखेंगे। लेट, दूसरे कलर से कर लेते हैं इसको, लेट साइन फाई इक्वल टू टी, तो साइन फाई को भी लिख सकते हैं अपन कॉस फाई डी फाई इक्वल टू डी डी, व्हेन एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, एक्स नहीं है थीटा है ना, फाई है, फाई इक्वल टू पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया, टी हो गया। तो साइन पाई बाई 2 पे कितना होता है 1, तो टी इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। और फाई इक्वल टू कितना है जब 0 है, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई टी, तो टी इक्वल टू कितना आ गया 0। तो लिमिट भी चेंज हो गई हमारे पास और फंक्शन भी चेंज होगा, है ना। तो हमारा न्यू फंक्शन क्या बना, लिमिट हो गई 0 से लेकर 1 तक, रूट साइन क्या लिखा टी 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1 t की पावर कितना 1 बाई 2 ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर डी टी। 1 बाई 2 को जब मैंने अंदर इंटू करा तो 0 से लेके 1 टी की पावर 1 बाई 2 माइनस 2, यहाँ पे 1 है, 1 प्लस है ना, 1 प्लस 1 बाई 2 करेंगे कितना आएगा 3 बाई 2, तो यह आया टी की पावर 3 बाई 2 प्लस 2 प्लस 1 बाई 2 करेंगे तो आएगा 5 बाई 2, तो टी की पावर आया 5 बाई 2 डी टी। जब मैंने इसका इंटीग्रेशन करा तो इंटीग्रेशन करने पे क्या आ रहा है, टी की पावर 3 बाई 2 नीचे 3 ऊपर 2 आया, माइनस 2 टी की पावर 5 बाई 2 नीचे कितना आया 5 ऊपर आया, प्लस टी की पावर 7 बाई 2 नीचे आया 7 ऊपर आया 2, है ना। ये क्या करा मैंने, जैसे नीचे था अपना 5 बाई 2 था, 5 बाई 2 में प्लस 1 का तो 7 बाई 2 हुआ, पर जब डिनोमिनेटर में आ रहा तो नीचे 2 कहाँ पहुंच रहा ऊपर, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। लिमिट है 0 से लेकर 1, तो 1 तो 0 सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, तो हमारा फंक्शन का आंसर कितना आया 2 बाई 3 1 की पावर 3 बाई 2 माइनस 2 2 जब 4 बाई 5 1 की पावर 5 बाई 2 प्लस 2 बाई 7 1 की पावर 7 बाई 2 माइनस इन सब की वैल्यू पुट करेंगे 0 तो कितना आएगा 0 आएगा। तो हमारा आंसर आया 2 बाई 3 माइनस 4 बाई 5 प्लस 7 बाई 2। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे, नहीं 2 बाई 7, तो 7 5 जा एलसीएम आएगा 7 5 जा 35 35 और 7, तो कितना आया 35 हमारा क्या आया एलसीएम आया, अरे मैंने क्या कर दिया 3 5 जा कितना आएगा 15 15 इंटू 7 7 5 जा 35 7 1 जा 7 और 4 105, तो हमारा एलसीएम कितना है 105 आया। ऊपर आएगा हमारे पास 3 से कितने टाइम गया 3 3 जा 9 3 5 जा 50 माइनस 4 5 से गया 21 टाइम प्लस 2 7 से गया 15 टाइम। ये कैलकुलेशन आप लोग करके यहाँ पे आंसर लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स।
अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या करेंगे, कॉस एक्स इक्वल टू कितना ले लेंगे, टी ले लेंगे। कॉस एक्स इक्वल टू हम क्या ले लें, टी ले लें। लेट कॉस एक्स इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, टी ले लिया। तो कॉस एक्स का कितना आ गया, माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ माइनस का साइन है ही नहीं, तो मतलब साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का डी टी। अब वेन एक्स इक्वल टू कितना है, पाई बाई टू, तो कॉस पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये कितना आगा, 0 आगा। एक्स इक्वल टू कितना है, 0 है, तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो t इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या आ गया फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का साइन है 1 से लेके 0 तक, 1 से लेके 0 आया, फिर नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर 1 डी टी। माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि माइनस का डी टी है। ये किसका होता है, टेन इनवर्स का होता है, तो टेन इनवर्स टी, लिमिट पुट करना 0 से लेके 1, नहीं 0 है ना, 0 से लेके 1, आगे साइन किसका है, माइनस का। माइनस का टेन इनवर्स 0 माइनस टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 4, तो माइनस माइनस पाई बाई 4 कितना आ गया आंसर, पाई बाई 4 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जगह नहीं छोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने पहले करा है ना, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन दिया था उन्होंने, कहाँ गया, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स दिया है, पर इसमें लिमिट दी 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक। तो जो इसका आपने इंटीग्रेशन सेम वही है, इसमें लिमिट क्या पुट कर देना, 0 से लेके 1, और क्या नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, बाकी पूरा सेम मेथड है। और यदि आप लिमिट चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे जाके जो अपन ने प्रोसेस करी थी वही प्रोसेस से अपन को क्या लेना पड़ेगा, टी और डी टी लेना पड़ेगा, है ना। तो आप इसी मेथड से करिएगा, उसमें सेक स्क्वायर वगैरह वैल्यू भी आएगी, तो उसमें और ज़्यादा कैलकुलेशन में कठिनाई आएगी। तो डायरेक्ट आपको सिंपल इंटीग्रेशन करना है और क्या करना है, लिमिट पुट करना है, ठीक है। अब हम करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज, जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है हमारे पास, कहाँ गया क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, हाँ इसमें इन प्रॉपर्टी की हेल्प से हम बिना ज़्यादा कैलकुलेशन के आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी उन्होंने दी हुई है, यदि हमारा फंक्शन हैगा एफ एक्स डी एक्स और लिमिट दी है ए से लेके बी, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स और लिमिट लिखेंगे बी और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यदि क्या आता है, दोनों लिमिट क्या होती है, सेम होती है, अपर लिमिट इक्वल टू लोअर लिमिट इक्वल टू 0। कैसे आएगा इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या आया, दोनों सेम लिखते हैं, तो एफ ए माइनस एफ ए दोनों क्या हुआ है, सेम, इक्वल टू कितना आएगा, 0 आ गया। अब एफ ए बी हम चेंज करते लिमिट, तो जैसे हमने इसको चेंज करा, लिखा है एफ बी माइनस एफ ए, तो इसका यदि हम ऑर्डर चेंज कर दें तो यहाँ से आगे साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो एफ बी एफ ए माइनस क्या आएगा, एफ बी। मतलब अपर लिमिट को लोअर लिमिट क्या लिखते हैं, अपर लिमिट को कहाँ लिखा, लोअर लिमिट की जगह, लोअर लिमिट को किस किया लिखा, अपर लिमिट किया, तो आगे साइन किसका आ गया, माइनस का आ गया। अभी हम जो कर रहे थे, यदि फंक्शन को हम किसी दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, एक्स को मैंने किस में कन्वर्ट करा, टी में, तो लिमिट में चेंज करने की जरूरत नहीं है, उससे भी आपका आंसर क्या आएगा, सही आएगा। जैसे मैंने बताया था कि अपन साइन एक्स साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को विदाउट लिमिट चेंज करे भी कर सकते हैं, बाद में हमको पूरा फंक्शन की लिमिट क्या करना पड़ेगी, सेम पुट करना पड़ेगी। अब यदि हमको इंटरवल दिया ए से लेके कहाँ तक, ए से लेके कहाँ तक दिया, बी तक, पर बहुत लंबी प्रोसेस, तो बीच में एक पॉइंट आ रहा है सी, तो हम पहले ए से सी जाएं, फिर सी से कहाँ जाएं, बी। तो फंक्शन को दो पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, पहले ए से कहाँ गए सी, फिर सी से कहाँ गए बी ना, सी कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। फिर यदि 0 माइनस ए दिया है ना, 0 से लेके लिमिट माइनस बोल दिया मैंने, लोअर लिमिट दी 0, अपर लिमिट क्या दी, ए दी, तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए माइनस एक्स। इसकी बहुत ज्यादा यूज होगा किसमें, ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में, ये वाली लिमिट। अब 0 प्लस ए तो ए ही आता है, यदि हमको दोनों लिमिट दी, अपर लोअर दोनों दिए, तो दोनों को हम प्लस कर सकते हैं, उससे आंसर सेम आता है। अब नेक्स्ट दिया, यदि अपर लिमिट लोअर लिमिट सिर्फ किसका डिफरेंस है, माइनस के साइन का डिफरेंस है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। अब इवन फंक्शन समझते हैं और ऑड फंक्शन समझते हैं। यदि
जैसे मैं कोई सा फंक्शन दिया एफ एक्स, तो यदि मैं इसमें आगे माइनस का साइन लगा दूं, यदि एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस का एफ एक्स होता, तो उसको बोलते हैं अपन कौन सा फंक्शन, इवन फंक्शन बोलते हैं। और एफ एक्स इक्वल टू माइनस का एफ माइनस एक्स होता है, यदि मैंने आगे पुट करा है ना, यहाँ पे माइनस का साइन लगाने से एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का यदि एफ एक्स आता है तो वो कौन सा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है। मतलब मैं यदि x की जगह माइनस का x पुट करूं तो वो उसमें से किसका साइन, माइनस का साइन कॉमन आता तो उसे बोलेंगे ऑड फंक्शन, और माइनस के साइन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा तो उसे बोलेंगे इवन फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का एक इवन फंक्शन है, एक्स क्या एक ऑड फंक्शन है। अभी क्वेश्चन करेंगे उससे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 0 से लेके 2a लिमिट दी है तो सेम कंडीशन, यदि 2a माइनस एक्स करे, एक टाइप से इवन फंक्शन है, दोनों को क्या कर रहे थे अपन, माइनस कर रहे थे, माइनस पुट करें सेम वैल्यू आ रही, कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है 2a माइनस एक्स करने से, तो आगे 2 लगा देंगे, और यदि चेंज आ रहा है तो दोनों आपस कैंसिल हो, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, अब ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वाले क्वेश्चन करते हैं, जिससे हमको क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन दिया है 0 से लेके कितना दिया, पाई दिया है, x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या दिया है, x साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यदि मैं इसमें x की जगह कौन सी लिमिट यूज करें, चेक करते हैं अपन। अब इसमें हमको एक्स्ट्रा में क्या दे दिया, x दे दिया। इसी से पहले हमने एक क्वेश्चन करा था उसमें x नहीं था, देखिए कहाँ गया, ये सेम क्वेश्चन है, इसमें x नहीं है उसमें x है, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, उस x को हटाना पड़ेगा। अब इस x को हटाने के लिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी कहाँ गई हमारी, तो 0 से लेके a वाली प्रॉपर्टी एक अकेली थी, मैंने बताया सबसे ज्यादा यूज इसी प्रॉपर्टी का भी होगा। तो हम क्या करें, 0 माइनस a मतलब बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लिखेंगे क्या है, बाय 0 से लेके a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से लेके a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हमने लिखा, प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। ये आया। अब हमको पता है साइन 180 पाई माइनस एक्स क्या आता है, कोऑर्डिनेट बनाया, यहाँ पे होता है पाई, पाई में से जब कुछ भी माइनस करेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट, तो सेकंड कोऑर्डिनेट किसका होता है, साइन का और कॉस का, तो यहाँ से आएगा माइनस का यानी प्लस का साइन एक्स। पर जब कॉस पाई माइनस एक्स हो रहा है तो क्या आएगा, माइनस का कॉस एक्स। पर देखिए यहाँ पे किसका दिया है, स्क्वायर का दिया है, स्क्वायर का मतलब इस वैल्यू का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, है ना। यहाँ पे स्क्वायर दिया, इसका मतलब क्या है, ये पूरी वैल्यू का क्या है, स्क्वायर है। तो जब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो क्या होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो क्या बच रहा है, कॉस स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिख दिया अपन ने, इन दोनों का यूज करके i इक्वल टू 0 से लेके पाई, पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको दिया फर्स्ट, इसको दिया सेकेंड। अब यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें, दोनों क्या कर दें ऐड, तो x में से x क्या होगा, कैंसिल आया, तो ऐड क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। ऐड करा हमने, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड को ऐड करा तो i प्लस आई इक्वल टू लिमिट 0 से लेकर कितना था, 0 से लेकर पाई तक x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेकर पाई, पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन
1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब दोनों में देखिए सब कुछ सेम है, तो हम जो वैल्यू सेम है उसको क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। i प्लस आई कितना आ गया, 2i इक्वल टू 0 से लेके पाई, लिमिट दोनों की सेम थी, x प्लस पाई माइनस, बाकी पूरी वैल्यू क्या है, सेम है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो x से x क्या हो गया, x से x क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो x से x जब कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, तो हमारे पास x से x कट गया, क्या बचा पाई। तो i 2i इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट है, 0 से लेकर पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। नेक्स्ट स्टेप पे इस 2 को अपन निकाल जाएंगे नीचे, तो पाई बाई 2, बाकी हमारा पूरा क्वेश्चन सेम पुराने जैसा बनेगा, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करना है हमको, माना हमने लेट कॉस एक्स इक्वल टू कितना ले लिए t, तो कॉस का क्या आएगा माइनस का साइन एक्स dx इक्वल टू dt। तो माइनस का साइन एक्स है, माइनस का साइन एक्स से मतलब साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस का dt। x इक्वल टू कितना है, यदि पाई है तो कॉस पाई इक्वल टू टी, तो कॉस पाई की वैल्यू, कॉस 0 पे वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो इधर कितनी आएगी माइनस का 1, तो t की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1 इक्वल टू टी। और x इक्वल टू यदि क्या है 0, तो कॉस 0 इक्वल टू टी, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, तो t इक्वल टू आया 1। तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगा, i इक्वल टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन, पहले लोअर लिमिट कितनी है 0, 0 पे वैल्यू कितनी आ रही 1, इसकी वैल्यू आ रही माइनस का 1, माइनस का dt अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स नहीं 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर तो क्या होता है i इक्वल टू माइनस का पाई बाई 2, ये होता है टेन इनवर्स t का फॉर्मूला माइनस 1 से लेकर माइनस का 1, तो i इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 टेन इनवर्स माइनस 1 से लेके माइनस 10 इनवर्स 1। तो इसके बाद यहीं पे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब 10 इनवर्स आ गया, हमने पढ़ा है फॉर्मूला कि 10 इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का 10 थीटा, क्या होता है माइनस का 10 इनवर्स थीटा। तो यहाँ से आया i इक्वल टू माइनस का पाई बाई 2 माइनस 10 इनवर्स 1, माइनस 10 इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी है पाई बाई 4, तो इधर भी वैल्यू कितनी आएगी पाई बाई 4, तो i इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, माइनस माइनस कितना होगा प्लस, तो i इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस का 2 पाई बाई 4, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, तो i इक्वल टू माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर बाई 4, ये हमारा क्या है आंसर आया पाई स्क्वायर बाई 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ -1 से लेकर 1 तक साइन 5x इंटू कॉस 4x dx। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो हमको पहले देखना है कि कौन सा फंक्शन है। तो यदि देखो इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, तो लिमिट जब दोनों सेम दी हुई थी, कहाँ गया, दोनों लिमिट सेम दी थी, कौन से वाले इसमें दी थी, ये वाले इसमें दी थी, दोनों लिमिट क्या सेम, बट डिफरेंस किसका है माइनस के साइन का। यदि इवन फंक्शन है तो 2 आ जाएगा, और ऑड फंक्शन तो कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो दोनों लिमिट हमको क्या दी है सेम दी है, तो हम चेक करेंगे इवन फंक्शन और एफ ऑड फंक्शन। तो एफ माइनस एक्स मतलब साइन की पावर 5 एक्स या लीजिए माइनस एक्स,
cos की पावर 4x के लिख दिया माइनस। तो इसको सॉल्व करा तो साइन माइनस एक्स की पावर, इस पूरे की पावर कितना आएगा 5, cos x की पावर इस माइनस का x था, इस पूरे की पावर आएगा 4। तो हमें पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन। तो यहाँ से आया माइनस का साइन x इस पूरे की पावर 5, इधर से आया cos x इस पूरे की पावर 4। cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। सिंपल याद है, वो साइन होता है अपना कौन सा, ऑड फंक्शन होता है, ये हमारा कौन सा होता है, इवन फंक्शन होता है, पर पावर पे ध्यान रखना है। तो यहाँ से आया माइनस का साइन x 5x cos की पावर 4x, मतलब ये आया माइनस का fx। देयरफॉर इट इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन है तो हमारा इंटीग्रेशन इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। ये हमारा क्या है, वो आंसर। सिर्फ इतना ही करना है आपको, है ना। ये हमारा कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। देयरफॉर i इक्वल टू 0 बाय प्रॉपर्टी देयर। तो बाय प्रॉपर्टी है ना, i इक्वल टू 0। प्रॉपर्टी याद होता है वो भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे वो भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से लेकर π/2 साइन की पावर कितना 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस फॉर्म में, पावर कुछ भी दी हो सबका आंसर सेम आएगा। यदि लिमिट दी है 0 π/2 है ना, लिमिट कितनी आ रही, π/2, 0 से π/2 दी है या π/6 से लेकर कितना दिया है, π/3 दिया। मैं दोनों का टोटल कितना होता है, 90 होता है। 90 पे वैल्यू चेंज हो जाती है। देखो कैसे, यदि हमको दी है लिमिट क्या दी हुई है, बाय प्रॉपर्टी क्या दी हुई है, 0 से लेकर a तक f(x) dx इक्वल टू 0 से लेकर f a माइनस x dx। तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट है, हम इसने लगा बाय प्रॉपर्टी। तो i इक्वल टू 0 से लेकर π/2 साइन 4 π/2 माइनस x अपॉन साइन 4 π/2 माइनस x प्लस कॉस की पावर 4 π/2 माइनस x dx। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो ऊपर वाला साइन क्या आ गया, 0 से लेकर π/2 साइन हो गया कॉस थीटा, पावर कुछ भी दी हो पावर वही आएगी 4 ना। फिर ये साइन हो गया कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x dx। ये वो हमारा कौन सा, सेकेंड। तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे फर्स्ट एंड सेकेंड। हमने क्या करा, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। i प्लस i इक्वल टू लिमिट 0 से लेकर π/2 साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx प्लस 0 से लेकर π/2 कॉस की पावर 4x अपॉन कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x dx। दोनों का डिनोमीटर सेम है, i प्लस i कितना है 2i। 0 से लेकर π/2 तो साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, दोनों सेम है तो आपस में क्या होगा, कैंसिल। कितना बचा 1। तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ π/2 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो 2i है ना। i इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया 1/2, i का आया x 0 से लेकर π/2, तो हमारा आंसर आएगा 1/2 π/2 माइनस 0, तो आंसर आ गया π/4। मतलब इस टाइप के फॉर्मेट में कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है
है ना, सभी में सेम मेथड अप्लाई करना। चलो हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऐसे दिया हुआ है, एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, है ना। जैसे हमको दिया 0 से लेकर π/2, मैं डायरेक्ट करूंगा, पूरी इतनी स्टेप नहीं लिखूंगा। sin x अपॉन रूट sin x प्लस रूट cos x। जब हमने प्रॉपर्टी लगाई तो अगली वैल्यू क्या आएगी, 0 से लेके π/2 आएगी ना। ये क्वेश्चन था हमारा, सिर्फ क्वेश्चन कहाँ तक, यहाँ तक है। मैंने प्रॉपर्टी लगाई, पूरी सेम मेथड है। यहाँ साइन 90 माइनस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, और साइन 90 माइनस थीटा आएगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा आएगा साइन थीटा। सेम क्वेश्चन हो गया, दोनों डिनोमीटर कैंसिल होगा, ये भी आई की वैल्यू है, ये भी किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू। तो आई कितनी बार होगा, 2 बार, तो 2i इक्वल टू, दोनों न्यूमेटर डिनोमीटर सेम, तो कितना आया 1 dx। तो आंसर कितना आ गया 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x 0 से लेकर π/2, तो आंसर आया 1/2 π/2 माइनस 0, तो आंसर आ गया π/4। मतलब इस फॉर्म में कुछ भी दिया हो, मतलब इसकी पावर कितनी थी, 1/2 थी। मतलब एक सिंपल फॉर्मूला आप याद रखिए, 0 से लेके यदि कितना दिया, π/2 दिया, साइन की पावर nx से साइन की पावर nx प्लस कॉस की पावर nx dx दिया है, तो इसका आंसर आएगा हमेशा π/4। और इसकी क्या हो सकता है, 0 से लेके π/2 दिया है, कॉस की पावर n मतलब कुछ भी हो, है ना, साइन की पावर nx प्लस कॉस की पावर nx, कुछ भी दिया हो तो आंसर आएगा π/4। हमेशा आंसर यही आएगा, कुछ भी अप्लाई करिए, है ना, यदि इस फॉर्म में दिया है तो। एक क्वेश्चन और दिया है इस टाइप का, आपको जो लिखवा लेता हूं मैं। हमको दिया हुआ है लिमिट 0 से लेकर π/2 cos 5x अपॉन साइन 5x प्लस कॉस 5x dx। ये हमारा क्वेश्चन है ना, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, π/4 आएगा। तो आप लोगों को सॉल्व करना है, मैं डायरेक्ट आंसर बताया, किस टाइप से आया था वही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमको लिमिट π/6 से लेकर π/3। π/6 होता है 30 डिग्री और π/3 होता है 60 डिग्री। तो दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, मतलब दोनों का सम 90 आया। सेम वही प्रॉपर्टी, पर यहाँ पे क्या दीजिए, रूट के अंदर 10x दीजिए। तो पहले हम क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन को कन्वर्ट कैसे करते हैं, आई 10 को लिख सकता हूँ मैं साइन अपॉन कॉस। तो 0 से लेकर π/6 π/3 लिमिट dx 1 प्लस 10 को लिखा रूट के अंदर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो i इक्वल टू π/6 से लेके π/3, एलसीएम आया रूट कॉस एक्स रूट साइन एक्स, नीचे वाला कॉस एक्स ऊपर क्या पहुंच गया, ये आई वैल्यू। अब π/6 प्लस π/3 कितना होता है, π/6 होता है कितना, 60 डिग्री, प्लस π/3, π/6 होता है 30 डिग्री, है ना, π/3 होता है 60 डिग्री। तो दोनों को प्लस करा तो कितना आया, 90 आया। तो 90 माइनस थीटा वाली भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, इसको भी दे दिया फर्स्ट। अब प्रॉपर्टी लिखते हैं, बाय प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लिखी हमने बाय प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है, यदि a से लेके b तक fx दिया है, dx दिया है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, a से लेकर b तक f a प्लस b माइनस x dx कर सकते हैं। तो हमने यही प्रॉपर्टी यूज करी, ये प्रॉपर्टी यूज करी। तो i इक्वल टू कहाँ से लेके, π/6 से लेकर π/3 रूट के अंदर cos π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में रूट के अंदर
साइन पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर कॉस का क्या आएगा, कॉस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस का एक्स डी एक्स। तो इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 6 पाई बाई 3 कॉस हो गया रूट साइन एक्स, साइन होगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस क्या होगा, रूट साइन एक्स डी एक्स। तो ये हुआ सेकेंड, ऐड कर देंगे फर्स्ट एंड सेकेंड को, ऐड कर दिया हमने, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड जब ऐड करा तो आई प्लस आई, लिमिट है ये दोनों की पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन डी एक्स। दोनों सेम है तो कितना हो गया, 1 हो गया। तो आई और आई कितना है, 2i। तो 1 का हमको इंटीग्रेशन करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 1 का इंटीग्रेशन आएगा x पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3। तो इसकी लिमिट पुट करते हैं, i इक्वल टू, हमको तो i की वैल्यू चाहिए, तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, एलसीएम कितना आएगा, पाई बाई 6 आएगा। तो i इक्वल टू 1/2 पाई बाई 6, तो 2 पाई माइनस पाई, तो आंसर कितना आ गया, i इक्वल टू 1/2 इंटू पाई बाई 6, तो आया कितना, i की वैल्यू पाई बाई 6 2 12, ये हमारा आया आंसर। तो यदि पाई बाई 6 और पाई बाई 3 के फॉर्म में दिया तो आंसर आएगा पाई बाई 12, और 0 से पाई के फॉर्म में दिया है तो पाई बाई 4 आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मॉडुलस ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 से लेकर 8 तक मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 dx। अब मॉडुलस का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगी, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, पर आता क्या है, पॉजिटिव आता है। तो हम पहले लिमिट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग पार्ट में, है ना। अब इस फंक्शन को हम देखते हैं कहाँ से लेकर कहाँ तक पॉजिटिव आएगा, कहाँ से लेकर कहाँ तक नेगेटिव आएगा। तो हमको दिख रहा है x माइनस 5, x माइनस 5 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 कब आ सकती है, जब हम उसकी वैल्यू क्या पुट करें, 5 पुट करें। मतलब पॉइंट ब्रेक पॉइंट क्या आ गया, दोनों से लेकर 2 से लेकर 8 के बीच में कौन से पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, 5 पे। मतलब 5 के बाद इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पे आएगी पॉजिटिव, यहाँ पे आएगी नेगेटिव आएगी। यदि 5 से छोटी वैल्यू पुट करते हैं तो नेगेटिव आएगा। तो हमारा फंक्शन क्या आ गया, है ना। इसको हम लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं, रफ कर देते हैं, ये क्या लिखा हुआ आई कि x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0 किस होगा, इंटरवल में 2 से लेकर 5 तक, एंड पॉजिटिव ना, या फिर लिख सकते हैं x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 क्या होगा, 5 से लेकर कहाँ तक, 8 तक। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, 2 से लेकर 5 तक। कहाँ से, इसकी जो नेगेटिव है x माइनस 5 dx प्लस पॉजिटिव है 5 से लेकर 8 तक x माइनस 5 dx। दोनों का इंटीग्रेशन करते हैं अपन, सेपरेट लिमिट पुट करेंगे, माइनस का साइन आगे लगाया, इंटीग्रेशन हुआ तो इसका क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 5x, 2 से लेके 5 तक, प्लस का साइन बीच में, फिर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x, कहाँ से लेके, 5 से लेकर 8 तक। दोनों की लिमिट पुट करते हैं, तो i इक्वल टू आया, माइनस का साइन है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर था तो पहले अपर लिमिट थी 5 स्क्वायर बाय 2 माइनस 5x किया लिखा है 5, फिर बीच में साइन किसका है, माइनस का ना, अपन इसको साइन चेंज करके लिख लेते हैं, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा ना। पहले क्या करा, अपर लिमिट, तो माइनस साइन है, अपर लिमिट माइनस, लोअर लिमिट कितनी है 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 इंटू 2,
ब्रैकेट क्लोज प्लस, है ना, इधर क्या आएगा 5 बाई, तो 5 क्या आएगा 8 स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 इंटू 8 ब्रैकेट क्लोज माइनस 5 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 ब्रैकेट क्या होगा हमारा क्लोज होगा। मतलब यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट करना पड़ेगी ना, दो अलग अलग फंक्शन होगा, दोनों की लिमिट अलग अलग है ना, यहाँ पे नेगेटिव है और इधर क्या है पॉजिटिव है, तो ब्रैकेट के बाहर अपने किस साइन लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया। अब हमने लिमिट पुट कर दी है, इसके आगे है, अब यहाँ से आएगा i इक्वल टू माइनस 5 का स्क्वायर 25 बाई 2, 5 5 जा 25 माइनस है 2 स्क्वायर से 2 क्या हुआ कैंसिल, तो माइनस से क्या आएगा 2 माइनस माइनस क्या हुआ प्लस 5 2 जा 10 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 8 का स्क्वायर कितना हुआ 8 8 जा 64 बाई 2 माइनस 5 8 जा 40 माइनस 25 बाई 2 माइनस माइनस हुआ प्लस 25। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे अपन, तो पहले कुछ कैंसिल हो रहा है, या कैंसिल कर देते हैं, है ना, ये यहाँ पे कैंसिल करा अपन ने, एक ये कैंसिल करा है, कितने टाइम कैंसिल होगा 32 टाइम कैंसिल होगा। कुछ और वैल्यू कैंसिल हुई, नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं हम। माइनस 25 बाई 2 माइनस माइनस प्लस का 25 माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस का 10, सभी के साइन चेंज, माइनस और प्लस वाली वैल्यू माइनस, माइनस वाली वैल्यू प्लस, माइनस वाली वैल्यू प्लस, प्लस वाली वैल्यू माइनस, फिर प्लस का 32 माइनस का 40 माइनस का 25 बाई 2 प्लस का 25, तो इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, माइनस का 25 बाई 2 माइनस का 25 बाई 2, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 2, तो माइनस 25 बाई 2। अब 25 प्लस 25 हुआ 50, 10 और 40 हुआ माइनस का 50, 32 प्लस 4 हुआ 34, 50 से 50 क्या हुआ कैंसिल, 25 क्या हुआ 50, 50 बाई 2 हुआ माइनस का 25 प्लस का 34, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9। ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से लेकर 2 पाई cos की पावर 5x dx, तो 0 दिया तो हम लिमिट चेक कर लेते हैं पहले, f माइनस एक्स क्या है, या फिर एक और प्रॉपर्टी थी जब 2 वाली, 0 से लेकर 2a वाली, 0 से लेकर 2a एफ एक्स इक्वल टू क्या आता है 2 0 से लेकर a, 0 से लेकर a तक, 0 से लेकर a तक एफ ए डी एक्स, और एक कंडीशन आती है 0, कब आती है, यदि ये वाली कंडीशन कब आएगी, एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास एफ एक्स आएगा, और यदि एफ 2a माइनस एक्स क्या आता है माइनस का एफ एक्स आता है, तो हमारी कंडीशन क्या आएगी 0 आएगी। तो हम चेक करते हैं 2a माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा 2a माइनस का एक्स, 2a माइनस का एक्स, साइड में प्रॉपर्टी लिखी अपन ने 2a क्या दिया पाई 2 पाई माइनस एक्स, तो क्या आ गया cos 2 पाई माइनस एक्स की पावर कितना है 5, तो cos की पावर क्या आया पहले तो 2 पाई माइनस एक्स की पावर कितना है 5, तो यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास cos पाई, cos कितना 2 पाई कहाँ होते हैं, तो 2 पाई होता है, तो 2 पाई इधर आया तो पॉजिटिव, इसकी पावर कितना आ गया पाई एक्स आएगा, इसकी पावर कितना है 5, तो ये प्रॉपर्टी लगाई यहाँ से बाय प्रॉपर्टी लगाई 0 से लेकर 2 पाई cos 5x dx इक्वल टू लिख सकते हैं 2 0 से लेकर पाई cos 5x dx। अब एक बार फिर से हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है पाई लिखा है, तो हमने फिर से लगाई अगेन बाय प्रॉपर्टी, तो हम यहाँ लिख रहे हैं f पाई माइनस एक्स, तो क्या आया cos की पावर 5 पाई माइनस एक्स, तो क्या आएगा cos की पावर पाई माइनस एक्स, इस पूरे की पावर कितना आया 5, तो क्या आया यहाँ से माइनस का cos x आया, देयरफॉर 0 से लेकर 2a एफ एक्स इक्वल टू 0 होता है व्हेन
वेन क्या आएगा f2a माइनस एक्स इक्वल टू कितना है माइनस का fx है। देयरफॉर 2 0 से लेकर पाई cos की पावर 5x dx इक्वल टू कितना आ गया 0 आया। तो ये किसकी वैल्यू थी, ये थी अपनी 0 से लेकर 2 पाई cos 5x dx की वैल्यू। तो इसके आंसर कितना आ गया 0। तो ये हमारा आंसर कितना हुआ 0 हुआ। मतलब मल्टीपल टाइम हम एक ही प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं या अलग अलग प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं एक ही क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है तो मैं एक करवा रहा हूँ, एक आपको करना है। जैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको, दोनों में सिर्फ डिफरेंस किया, एक में साइन दिया एक में कॉस दिया। एक है इंटीग्रेशन ऑफ, पहले अपन यहाँ क्वेश्चन जो करेंगे वो कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई बाई 2 log sin x dx। और एक और क्वेश्चन हैगा 0 से लेकर पाई बाई 2 log cos x। दोनों बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस साइन क्या क्या लिखा cos, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम होगा। अब हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा, तो प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे हम, है ना, बाय प्रॉपर्टी 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स, 0 से लेकर a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये हमारा क्या है फर्स्ट। तो हमने प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पे i इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब जैसे इसमें साइन से कॉस होगा तो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, और इसमें कॉस से क्या हो जाएगा साइन, तो ये वाला, तो दोनों बिल्कुल सेम होंगे ना। तो 0 से लेके कहाँ तक आया पाई बाई 2 log कॉस एक्स डी एक्स, ये हुआ हमारा सेकेंड। सेम टू सेम ये इसमें फर्स्ट लेंगे अपन, और सेकंड कंडीशन हमारी ये वाली आएगी, मैं कॉस है तो इसमें क्या आएगा साइन आएगा। अब इसके आगे का पूरा क्वेश्चन क्या है सेम। चलो नेक्स्ट में इस पे कर देते हैं, इसको यहाँ पे कर देता हूँ मैं। ये प्रॉपर्टी कहाँ लगाई, इधर लगाई मैंने, तो आई इक्वल टू क्या हुआ, दूसरा क्वेश्चन है ना, ये अलग क्वेश्चन है, दोनों सेम क्वेश्चन नहीं है। जो इसके आगे का होगा पूरा क्वेश्चन दोनों सेम है, दोनों का आंसर भी एक जैसे आएंगे। 0 से लेके पाई बाई 2 log क्या जाएगा हमारे पास साइन एक्स जाएगा, डी एक्स आएगा सेकेंड। अब इसके बाद का पूरा क्वेश्चन सेम है, दोनों क्या करना एड फर्स्ट एंड सेकेंड ना, ये अलग क्वेश्चन है ये अलग क्वेश्चन है ना। तो दोनों को मैंने प्लस करा, तो i प्लस आई इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाई 2 log साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई बाई 2 log cos x। अब यहाँ पे dx लिखना भूल गया, dx आएगा, इधर भी क्या आएगा dx है, दोनों में सब कुछ सेम। तो 2i इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाई 2 log साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब साइन 2x का फॉर्मूला होता है साइन 2x इक्वल टू होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो मैं क्या कर दूंगा इसमें एड करा, एड log 2x एंड एड सब्ट्रैक्ट एंड एड लिख दो, सब्ट्रैक्ट एंड एड log 2x या एड एंड सब्ट्रैक्ट log 2x। तो मैंने क्या करा log 2x को प्लस करा और माइनस करा, तो हमारा क्वेश्चन हो गया 2i इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाई 2 log साइन एक्स कॉस एक्स माइनस प्लस भी करा, तो 0 से लेकर पाई बाई 2 log 2 dx प्लस log 0 से लेकर पाई बाई 2 log 2 dx। तो माइनस वाला रहने देंगे हम, 2i इक्वल टू कितना आया 0 से लेके पाई बाई 2 log 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx माइनस 0 से लेकर पाई बाई 2 log 2 dx। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन आ गया 2i इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाई 2 log साइन 2x dx माइनस 0 से लेकर पाई बाई 2 log 2 dx। अब हम साइन 2x दिया है, साइन क्या दिया हुआ 2x, तो साइन 2x को हम क्या ले लेंगे t ले लेंगे, साइन 2x को हम क्या ले लेते हैं t ले लेते हैं।
तो लेट साइन 2x नहीं, सिर्फ 2x इक्वल टू अपने के ले लिए t ले लिए, तो यहाँ से dx इक्वल टू कितना आ गया, 2dx इक्वल टू कितना है dt, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई dt/2 आया। तो अब हमारी लिमिट भी चेंज होगी, तो 2x की कितना पुट करा, π/2 पुट करा है ना, यहाँ लिख लेते हैं व्हेन x इक्वल टू कितना है π/2 है, तो 2π/2 इक्वल टू t, तो पाई इक्वल टू कितना आ गया t आ गया, और x इक्वल टू कितना है 0, तो 0 इक्वल टू कितना रहेगा t इक्वल टू 0। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 2i तो पहले से था इक्वल टू 0 से लेकर पाई log sin t dt माइनस 0 से लेकर π/2 log 2 dt dx है ना। तो यहाँ से i इक्वल टू है ना 2i इक्वल टू, यहाँ किसके इक्वल टू चल रहा है 2i इक्वल टू। अब हमने थ्योरम में क्या पढ़ा था, एक थ्योरम एक प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है वाला है ना, एक प्रॉपर्टी यूज होगा बाय प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी 0 से a से लेकर b f(x) dx इक्वल टू a से लेकर b ft dt। तो यहाँ पे अपन t क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो 2i इक्वल टू कहाँ गया, 2i इक्वल टू 0 से लेकर पाई log sin x dx माइनस 0 से लेकर π/2 log 2 dt dx, dt कहाँ से आया, dx आएगा ना। अब देखिए ये पूरी वैल्यू किसकी, x की, तो 2i इक्वल टू ये i की वैल्यू, इसको चलो इंटीग्रेट इसको भी कर देते हैं, मैं रफ कर देता हूँ, काटा पीटी याद आ गई ना, ऐसा इसको भी रफ कर देते हैं अपन, इसको भी रफ कर देते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं, इसको भी हमने क्या कर दिया, रफ कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन आ गया 1 0 से लेके π/2 log 2, तो क्या हमारे पास कांस्टेंट है, प्लस का इधर गया तो किसका होगा माइनस का i इक्वल टू π/2 माइनस 0 log 2, तो 2i माइनस i करा, 2i माइनस क्या करा i करा, तो आया π/2 log 2, ये हमारा क्या हुआ आंसर। अब एक बार फिर से सुनिएगा पूरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, एक में साइन दिया एक में कॉस दिया। पहले हमने प्रॉपर्टी लगाई, पहले हमने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई, इसमें पहले लगाई a से लेके 0 से लेकर a तक, 0 से लेकर a तक a माइनस x आया, यहाँ से साइन क्या हो गया कॉस हो गया, एक फर्स्ट एक सेकंड दोनों को हमने क्या करा प्लस करा, दोनों को हमने क्या कर दिया, तो पेज चेंज क्यों नहीं हो रहा, दोनों को हमने क्या कर दिया एक प्लस कर दिया, दोनों को प्लस करा तो sin 2x का फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से log 2 से प्लस log 2 को माइनस करा, यहाँ से sin 2x का फॉर्मूला बना। जब sin 2x का फॉर्मूला बन गया तो 2x इक्वल टू 2 t पुट कर दिया, जब t पुट कर दिया तो t के फॉर्म में हमारा क्वेश्चन आया, t के फॉर्म में हमारा क्वेश्चन आया तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यदि वेरिएबल को चेंज करते हैं कुछ भी चेंज नहीं आता, तो x t के क्या लिख दिया, x लिख दिया, x जो था हमारा क्वेश्चन दिया था x वाले फॉर्म में वो i की वैल्यू आई, तो यहाँ से क्या आ गया 2i माइनस i की वैल्यू हमारा आंसर कितना आ गया π/4। तो इतने जो क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से करिएगा, इनमें कुछ भी डाउट हो तो मेरे से पूछिए, और इनके अलावा भी कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं, पहले ये क्वेश्चन इसके बाद बाकी बचे हुए क्वेश्चन भी जरूर करिएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।